हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का ये सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, अम्ल, क्षारक और लवण। इससे पहले हम इस चैप्टर की 5 वीडियोज़ देख चुके हैं जिसमें हमने एनसीईआरटी की इसकी पिछली वीडियो की बात करें पार्ट 5 में, तो एसिड कैसे जो मेटेलिक ऑक्साइड है और जो मेटल है उनसे रिएक्शन करता है और किस टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं। तो आपको जनरल करता है तो यहाँ पर क्या था, मेटल की जो ऑक्साइड्स हैं या मेटल एटम है वो एसिड से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे एसिड और बेस से रिएक्शन करेंगे और उनकी क्या क्रॉसपॉन्डिंग प्रोडक्ट बनेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। एसिड, बेसेज एंड सॉल्ट्स, पार्ट 6, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। हमारे पास क्या है, नॉन मेटेलिक अधातु तत्वों के जो ऑक्साइड्स हैं वो कैसे क्षार से अभिक्रिया करते हैं तो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यू सॉ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन एक्टिविटी 2.5। इससे पहले हमने एक्टिविटी 2.5 देखा था, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे रिएक्ट हो रहा था और उसके क्या प्रोडक्ट बने थे तो उसको डिस्कस करें। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हमारे पास CO2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हमारे पास CaOH का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हमारे पास। तो आपको याद आ रहा होगा इसका प्रोडक्ट क्या बना था हमारे पास, कैल्शियम का कार्बोनेट बना था CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बना था, मेजर प्रोडक्ट ये था, प्लस वाटर अलग हो जाएगा। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, वाइट वॉश के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वाइट वॉशिंग जो करते हैं हम घरों में, जो पुताई की जाती है, चूना लगाया जाता है, तो इसी के बेस पे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है उसमें प्रोडक्ट, तो उसके बेस पे क्या होती है, घरों में शाइनिंग आती है। और उसको बहुत लंबे समय तक अगर हम डाल दें, सप्लाई कर दें, तो उसके बाद क्या होता है, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज बेस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर। तो हमारे पास क्या था, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या अपने आप में बेस है। ठीक है, चूने का पानी है तो ये अपने आप में क्या होता है, बेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, OH आयन है तो बेस है। रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बना दिया, सॉल्ट, और वाटर क्या हो गया वहां पर, अलग हो गया। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड एन एसिड, ये किसकी तरह कह रहे हैं, जो अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं, तो अम्ल और क्षार भी, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, क्या लिखा था हमने जनरल, एसिड प्लस बेस, A प्लस बी, A फॉर एसिड, B फॉर बेस, प्लस टू गिव हमारे पास क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर क्या होगा, फॉर्म होगा। तो जनरल यहाँ पर भी जो हमारे पास ऊपर रिएक्शन देखी थी हमने, जो मेटल का हाइड्रोक्साइड था और उसको हम किसके साथ, बेसिक ऑक्साइड के साथ क्या करा रहे, कार्बन डाइऑक्साइड से हमने रिएक्शन कराई थी। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड थे उनसे रिएक्शन कराई थी, तो सॉल्ट बना था और हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है वहाँ से अलग हो रहा है। तो जनरल हमारे पास एसिड बेस्ड रिएक्शन इसको भी माना गया है। ये कह रहा है कि ऐसे ही होगी करके। वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। हमारे पास क्या कह सकते हैं, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। कैसे, क्योंकि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने क्या लिया था, बेस लिया हुआ है। ठीक है, अगर हमें कैसे कंफर्म करना है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड था, ये एसिडिक नेचर है, तो इसको हम कैसे कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ, इसको हम, जैसे हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, COH का होल ट्वाइस, इससे रिएक्शन कराई थी, तो प्रोडक्ट क्या बना था, सॉल्ट बना था और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से अलग हुआ था। तो एसिड और बेस में भी यही रिएक्शन थी और यहाँ पर भी क्या है, सेम टाइप की रिएक्शन है। तो तब जाके हमने जनरल कंक्लूड कर रहे हैं कि हमारे पास जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगे वो कैसे होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। ठीक है, अगर आपसे कहीं पर क्वेश्चन बनता है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, एसिडिक नेचर के हैं, तो आप उसके प्रूफ कीजिए या रिएक्शन उसके राइट कीजिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होंगे, बेस से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे, तो ये उस रिएक्शन को क्या करेगा, प्रूव करेगा। व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव एन इन कॉमन। जो हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के एसिड और बेसिस हैं, उन सब में क्या कॉमन होता है। इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि जो एसिड्स होंगे उनकी क्या है, प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी। यानी हमने एक जनरल क्लास कहा, ह्यूमन बींग्स कहा, तो ह्यूमन बींग्स की लगभग कुछ करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, सबकी सिमिलर होंगी। हमने एनिमल की बात की तो एनिमल की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। बर्ड्स की बात करें तो कुछ प्रॉपर्टीज उनकी सिमिलर है। तो वैसे जो हमारे पास एसिड्स हैं, उन एसिड्स की क्या होंगी, कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज हैव सिमिलर।
व्हाट लीड्स टू दिस सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज, ठीक है। यह जो सिमिलरिटी है ये क्या दिखाता है कि इसमें क्या क्या गुणधर्म क्या होंगे, हमारे पास समान है कह रहे तो कौन से हैं, ठीक है। ये इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। वी सॉ इन एक्टिविटी 2.3 दैट ऑल एसिड्स जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स, सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड्स। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, प्रूफ मिल रहा है कि हम जो भी एसिड्स को मेटल एटम से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, एसिड था, एसिड को अगर हम मेटल एटम से रिएक्शन करा रहे हैं तो उस केस पे क्या निकल रही है, हाइड्रोजन निकल रही है। उस केस पे कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज की जा रही है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक जो एसिड है उसमें एक चीज़ कॉमन होगी कि उसमें क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। जनरल टर्मिनोलॉजी है तो ये वाला पार्ट हम इसको याद रख सकते हैं। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी अ कॉमन टू ऑल एसिड्स। हाइड्रोजन क्या होगा, प्रत्येक रिएक्शन के लिए क्या होगा, एक कॉमन प्रोडक्ट है। लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी इन टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन और एसिड्स आर एसिडिक। अब हम यह कंफर्म कर रहे हैं कि जो भी कंपाउंड होगा, जो भी हमारे पास कंपाउंड है, उस कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम अगर है तो इसका मतलब वो एसिड है या नहीं है। हमने क्या कहा, जैसे हमारे पास क्या था, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, C6H12O6, ठीक है। ये हमारे पास ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में भी देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन है। क्या ग्लूकोज में हाइड्रोजन है तो ये अपने आप में एसिड है? तो इस एक्टिविटी के बेस पर हम ये कंफर्म करेंगे, ठीक है। इसके कहने का अर्थ क्या है कि हमारे पास जो भी एसिड्स होते हैं, उस एसिड में हाइड्रोजन, तो हमने कहा कि हाइड्रोजन गैस निकलती है वहाँ पर, तो कॉमन हो गया। क्या प्रत्येक प्रोडक्ट में जो जिस प्रोडक्ट में हाइड्रोजन होता है वो अपने आप में एसिड है या एसिडिक नेचर है या नहीं है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं। तो आज चलो एक्टिविटी नेक्स्ट देखते हैं हम। एक्टिविटी 2.8, टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। आपको क्या लेना है, ग्लूकोज का फॉर्मूला लेना है, अल्कोहल का सॉल्यूशन लेना है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड तो आप वैसे ही पहले नोन है क्योंकि हम इसको मेटल से रिएक्शन करा चुके हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो इसका मतलब तो इसमें हाइड्रोजन है ही, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, एलिमिनेट कर रहा है। बट ग्लूकोज और अल्कोहल में भी हाइड्रोजन एटम है, क्या ये अपने आप में एसिड है या नहीं है। फिक्स 2 nails ऑन अ कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन अ 100 मिलीलीटर बीकर। आपको क्या करना है, 2 कॉर्क को इस तरफ से लेनी है आपको, ठीक है। तो आपके पास क्या है, ये आपके पास एक रबर कॉर्क है, ठीक है, ये आपके पास रबर कॉर्क है। तो इसमें क्या करिए, आपने 2 नेल को क्या कर दिया है, डिप किया हुआ है, ठीक है। 2 आयरन की नेल रखी है, इसको क्या करके 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट रखा है, स्विच लगा रखा है, बल्ब लगा रखा है। ग्लो होगा या नहीं होगा, बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा, तो इस तरह से आपने इसको चेक करना है। कनेक्ट द नेल्स टू द टू टर्मिनल्स ऑफ 6 वोल्ट बैटरी थ्रू अ बल्ब एंड स्विच एज सोन इन फिगर। जैसे कि चित्र में दिखाया गया, मैं इसको पहले बता चुका हूँ। तो इसके हिसाब से क्या करना, आपको एक सेटअप तैयार करना है। इस एक्टिविटी को आप घर में भी करोगे तो घर में भी हो जाती है। आप NaCl का सोल्यूशन ले सकते हैं, एसिड तो नहीं होगा आपके, सॉरी यहाँ पर आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको क्या चाहिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए और सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, तो आपके घरों में नहीं होगा। लेकिन आप इस एक्टिविटी को सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन से कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए आपको एक जनरल, तो यहाँ पर आप बल्ब ग्लो करेगा नहीं करेगा, हाइड्रोजन निकला, तो उसको एक्टिविटी चेक करने के लिए है यहाँ पर। नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। आपको क्या करना है, उस बीकर में क्या करना है, HCl को पोर करना है। इस बीकर में क्या डालना है आपको, अब HCl को प्लेस कर देना है, ठीक है। HCl का नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अम्ल है अपने आप में। रिपीट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद इसी एक्टिविटी को एक बार आपने इसको HCl से क्या करिएगा, ऑब्जर्व किया, तो इसको में क्या आप चेंजेस देख रहे हैं, बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये आपने परफॉर्म किया, ये आपने चेक किया। उसके बाद आप इसमें क्या कर देंगे, H2SO4 उसको हटा देंगे, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो सॉल्यूशन था उसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद इसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड इसमें प्लेस करेंगे। तो उसके बाद भी क्या होगा, आपको ऑब्जर्व करना है कि इसमें क्या आप चेंजेस देख रहे हैं। Repeat the experiment separately with glucose and alcohol solution. What do you observe now? Does the bulb glow in all cases? उसके बाद आपने क्या किया, इस एक्टिविटी को एक बार किसके साथ किया, HCl के साथ। HCl के साथ देखेंगे तो आपको बल्ब ग्लो होगा या नहीं होगा चेक करना है। सेपरेट बल्ब क्या होगा, इसमें ग्लो करेगा। H2SO4 की केस में भी देखोगे तो H2SO4 में भी क्या होगा, ये बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन में आयन है, आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं। वैसे हमारे पास क्या है, ग्लूकोज C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला हमारे पास, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज के केस पे देखोगे तो ग्लूकोज केस पे ये आयनाइजेशन नहीं होता है, इसका आयनीकरण नहीं होता है, तो इस केस में ये बल्ब नहीं जलता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस जो एक्टिविटी थी इसको सबसे पहले HCl के साथ करना है, उसके बाद H2SO4 के साथ करना है, फिर ग्लूकोज के साथ करना है, और उसके बाद एल्कोहल के साथ इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है।
द बल्ब ग्लो इन ऑल केसेस, क्या प्रत्येक स्थिति में बल्ब जलता है या नहीं जलता है, तो आपको क्या करना है, ये चेक करना है। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स सच एज शोन इन फिगर, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं HCl और जो हमारे पास क्या था H2SO4 था, तो उस केस में क्या होगा, जो आपको बल्ब है वो बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा, बल्ब जलने लग जाएगा। बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड एल्कोहल सोल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मैं इसको बता चुका अभी। तो ग्लूकोज और अल्कोहल के सॉल्यूशन में जो बल्ब होगा ग्लो नहीं करेगा, ठीक है, इसमें कंडक्टिविटी फ्लो नहीं होगी। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन, अगर बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, उस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, कंडक्टिविटी फ्लो हो रही है, यानी उसमें करंट क्या रहा है, बह रहा है, तभी क्या होगा, बल्ब जलेगा। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द सॉल्यूशन बाय आयंस, जो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा जो बहती है वो किसकी वजह से बहती है, कि उन सॉल्यूशन में क्या होंगे, आयन होना जरूरी है। जैसे हमारे पास क्या था, HCl था, HCl को अगर आप आयन करोगे तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनेगा, तो ये आयन बन गए, तो इसकी वजह से क्या होगा, सॉल्यूशन में क्या होगा, कंडक्टिविटी फ्लो होगी, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, फ्लो होगा। जैसे हमारे पास एल्कोहल था C2H5OH, इथेनॉल का फॉर्मूला ही एल्कोहल है, तो इसमें क्या होगा, नो आयन, ठीक है, इसमें कोई भी आयन प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है, इसमें आयन नहीं बनेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इस सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी फ्लो नहीं हो रही है, यानी जिस सॉल्यूशन में क्या होगा, आयन्स बनेंगे उसी सॉल्यूशन में क्या होगा, कंडक्टिविटी फ्लो होगी, जिसमें आयन नहीं बनेंगे तो उसमें कंडक्टिविटी फ्लो नहीं होगी। सिंस द कटाइन प्रेजेंट इन एसिड H पॉजिटिव, इसको मैं बता चुका हूँ, HCl को हमने आयनाइज किया, तो HCl को आयनाइज करने के बाद क्या बनेगा, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो दो आयन क्या होंगे इसमें बन गए, तो ये आयन क्या होंगे, जो करंट होगा उस करंट को फ्लो करने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन सॉल्यूशन व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज, हमारे पास क्या होगा, जो एसिड है वो एसिड क्या निकालता है, हाइड्रोजन आयन निकालता है, जो किसके लिए, जो एसिड होगा उसके एसिडिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। एसिड्स आर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूसिंग कंपाउंड, ठीक है, हमारे पास क्या होंगे, जो अम्ल होंगे वो हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करने वाले क्या हमारे पास, यौगिक है। अरिनियस की थ्योरी, अब यहाँ पर देखो मैं डिटेल नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट साइंटिस्टों की थ्योरी आती है। अरिनियस थ्योरी आती है, अरिनियस के हिसाब से एसिड वो होता है जो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ब्राउनस्टेड लोरेट थ्योरी आती है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन वो होता है जो प्रोटॉन डोनेट करता है। लुईस एसिड बेस्ड थ्योरी आती है, तो एसिड वो होते हैं जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, तो अलग अलग हमारे पास क्या है, थ्योरीज है, ठीक है, तो उसको आप हायर क्लास में पढ़ोगे। तो फिलहाल 10th के सिलेबस के हिसाब से हमारे पास यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो एसिड है वो क्या करते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करनी है, तो वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को, हाइड्रोजन जो आयन होगा, H जो प्लस होगा, H जो धनायन होगा, हाइड्रोजन पर जो प्लस चार्ज है उसको क्या करेगा, रिलीज करेगा, तभी क्या होगा, वो एसिडिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर पाएगा। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग एल्कलीज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा, वी कैन व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट इन दिस एक्टिविटी, ठीक है, आप इस एक्टिविटी से क्या करें, देखो हम अगर इसी एक्टिविटी को एनएच के हिसाब से परफॉर्म करते हैं तो इसमें भी क्या होगी, आपकी कंडक्टिविटी फ्लो हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आयन बनेंगे Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोक्साइड आयन आएगा, तो हाइड्रोक्साइड आयन आने के बेस पे क्या होगा, यहाँ पर करंट फिर भी फ्लो हो जाएगा, यह सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन क्या यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसके बेस पे क्या होगा, इस सॉल्यूशन में भी कंडक्टिविटी फ्लो हो सकती है। तो हमारे पास क्या होगा, जो एसिड और बेस होंगे तो उसमें क्या होगा, एक कॉमन अगर हम उसकी प्रॉपर्टीज कहें तो उन दोनों में क्या होती है, करंट फ्लो होगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकती है, उसमें फ्लो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, आयन बन जाते हैं, तो आयन क्या होते हैं, कंडक्टिविटी को फ्लो करने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कंडक्टिविटी को फ्लो करने के लिए क्या होता है, आयन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये क्या था हमारे पास, जनरल कंक्लूड था, ठीक है। तो हमारे पास क्या होंगे, कुछ जो सब्सटेंसेज होंगे उसमें हाइड्रोजन तो होता है लेकिन वो हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, जैसे हमारे पास क्या था C6H12O6, ये हमारे पास ग्लूकोज है, अगर इसको हम आयनाइजेशन करना चाहें तो इसमें कोई भी आयन फॉर्म नहीं होगा, आयन के फॉर्म में ये नहीं टूटेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें कंडक्टिविटी फ्लो नहीं होगी। या इथेनॉल था तो इथेनॉल में नहीं होगा, तो हमारे पास क्या होगा, जो एसिड होगा उसमें हाइड्रोजन आयन निकलेगा, जो एसिड नहीं होगा उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं निकलेगा। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ क्योंकि आपको यहीं पर जो हम पढ़ रहे हैं अभी, तो यहीं पर क्या होगा, टॉपिक याद हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास क्या थे, कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी, जो एसिड और बेस थे, तो उसमें क्या होगा, कंडक्टिविटी फ्लो की जाती है। एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और बेस वो होंगे जो क्या होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH आयन को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं।